बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय वेब डेवलपमेंट क्लास। आज का हमारा जो लेसन है वेब डेवलपमेंट के अंदर, इसमें हम लर्न करने वाले हैं आईडी एट्रीब्यूट इन जावा इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर आप आईडी एट्रीब्यूट किस तरह से यूज करेंगे, इसका क्या फंक्शन होता है। इससे पहले हम जो क्लास ले चुके हैं या लर्न कर चुके हैं, उसके अंदर हमने देखा हम किस तरह से अपने जो HTML एलिमेंट्स हैं उनको हम क्लासेस पास करते हैं। क्लासेस पास करके फिर हम उन क्लासेस को गेट करते हैं अपने CSS के अंदर, CSS स्टाइलिंग शीट के अंदर, फिर हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि आप डिफरेंट मल्टीपल एलिमेंट्स को मल्टीपल क्लासेस जो है वो असाइन कर सकते हैं। लेकिन आईडी एट्रीब्यूट के अंदर इस तरह का सीन नहीं है। आईडी एट्रीब्यूट में आप क्या करते हैं, आप सेम आईडी एक से ज्यादा एलिमेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते। कीप इन माइंड, आप सेम क्लास एक से ज्यादा एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं, लेकिन आप सेम आईडी जो है वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स को असाइन नहीं कर सकते। चलें देखते हैं हमारा आज का जो लर्निंग मटेरियल है, पहले हम उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद हम एज यूजुअल अपने प्रैक्टिकल डेमो की तरफ मूव आउट करते हैं। तो यहाँ पे आज हम जो लास्ट टाइम हम रीड आउट कर चुके थे, दैट इज आवर क्लास। एंड आज हम जो लर्न करने वाले हैं, दैट इज आवर आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट में जो आपको मैं बता चुका हूँ, आईडी स्पेसिफाइज अ यूनिक आईडी फॉर द एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के लिए आप एक यूनिक आईडी क्रिएट करते हैं। आप सेम आईडी मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते। चलें इसका प्रैक्टिकल जो है वो चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे एक अपना पेज क्रिएट किया, इसका मैंने नेम लिख दिया CML ID, ये आईडीज। और इसके बाद मैंने अब इसमें आ गया बॉडी में। यहाँ पे मैं एक हेडिंग क्रिएट करूँगा। मैं मोस्टली हेडिंग और जो पैराग्राफ है इसकी एग्जांपल लेता हूँ, बिकॉज आप का मैंने जस्ट कंसेप्ट क्लियर करवाना होता है कि आईडी को यूज़ करके आप क्या कुछ कर सकते हैं, या क्लासेस को यूज़ करके, या जो हम रीडिंग मटेरियल ऑन द बेसिस डेली बेसिस पे रीड कर रहे होते हैं, उसको आप किस तरह से अपनी रेगुलर वर्किंग में यूज़ करेंगे। तो चलें जी, मैं लिखता हूँ स्टाइलिंग HTML एलिमेंट्स विद आईडी एट्रीब्यूट। तो ये मैंने एक हेडिंग जो है वो पास कर दी है। मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगा और यहाँ पे मैं हेड सेक्शन पे जाके अगेन मैं क्या करूंगा, एक आईडी, पहले मैंने यहाँ पे क्लास पास की थी, अब मैं आईडी पास करूंगा। अब जिस तरह आपने एक क्लास का नेम रखा था, इसी तरह से आप अब आईडी का नेम रखेंगे। तो मेरे केस में मैं आईडी का नेम रखता हूँ हेडिंग वन फॉर एग्जाम्पल। मैंने ये आईडी जो है ये इसको असाइन कर दिया हेडिंग वन। मैं अब इसको सेव करूंगा। मैं अपनी CSS फाइल जो है उसको अटैच करूंगा। लिंक टैग को यूज करके आप CSS फाइल को अटैच करेंगे। यहाँ पे आप अपने एक्सटर्नल जो फाइल है वो अटैच हो चुकी है। एक्सटर्नल फाइल पे अब हम जाएंगे। देखिए, पहले हमने क्लास को गेट किया तो हमने डॉट का सिंबल यूज किया, लेकिन आईडी को गेट करने के लिए आप हैश सिंबल यूज करेंगे और उसके बाद आपकी जो आईडी का नेम है, मेरे केस में H1 है, वो आप यूज करेंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप हैश सिंबल इंडिकेट करता है कि अब हम वर्किंग करने वाले हैं किसी आईडी के साथ। फिर आईडी का नेम और फिर आप कर्ली ब्रेसेस लगा कर अपनी स्टाइलिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर, मैं इसको ब्राउन कर देता हूँ मेरे केस, और इसका जो खुद का कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ, और टेक्स्ट लाइन में इसकी सेंट्रलाइज कर देता हूँ। और अगर इसको पैडिंग भी देनी है तो हम इसको 10 पिक्सल्स की पैडिंग भी दे देते हैं। मैंने इसको सेव किया। सेव करके चलते हैं अपने ब्राउजर पे। लेट्स सी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए आपके पास जो आपका कंटेंट है आपकी डिजायर स्टाइलिंग के साथ वो आपके पेज के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर अपीयर हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और कोई एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मैं इमेज एक लेता हूँ। ठीक है, इमेज का सोर्स मैंने देना है, तो सोर्स में इसके लिए मैं जाऊँगा गूगल पे यहाँ पे मैं बाइक्स पिक्चर जो है उनको फाइंड आउट करूँगा। यहाँ से मैं कोई अपनी जो मेरी डिजायर्ड बाइक है उसकी मैं पिक्चर लूँगा और उसको अपने वेब पेज के ऊपर शो करवा दूंगा। मैंने आपको बताया था जब भी आपने कभी भी ये पिक्चर्स लेनी हो तो आप कोशिश करें
आप ऑनलाइन इनका जो सोर्स है वो इम्प्लीमेंट करें इन योर वेब पेज। यहाँ पे सोर्स पे मैंने वो सोर्स कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे अब मैं इसको एक आईडी पास करने वाला हूँ और आईडी का मैंने नेम रख दिया IMG1। मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं जाऊंगा अपने स्टाइलिंग शीट के ऊपर। यहाँ पे मैं अब इस आईडी को गेट करने के लिए क्या करूंगा बताएं मुझे। जी, यू आर राइट। आप यहाँ पे हैश सिंबल यूज करेंगे पहले, फिर आईडी का नाम दैट इज इमेज1। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में आप इसको हाइट और विड्थ जो है वो दे सकते हैं। मैंने इसको हाइट दे दी 200 पिक्सल्स की और इसको मैंने विड्थ दे दिया जी 300 पिक्सल्स की। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो यू कैन सी आपकी ये जो बाइक है ये आपको विजिबल हो रही है ऑन योर वेब पेज। मैं अगर इसका मजीद साइज कम करना चाहूँ, मैं इसको हाइट दे दूंगा 100 पिक्सल्स की और विड्थ दे दूंगा 200 पिक्सल्स की। मैं इसको सेव करूंगा और जाके मैं इसको चेक करूंगा तो यू कैन सी आपका जो साइज है वो रिड्यूस हो गया। आप इसको अगर बॉर्डर असाइन करना चाहते हैं तो बॉर्डर भी आप दे सकते हैं। बॉर्डर में कहता हूँ 2 पिक्सल्स का हो जाए, सॉलिड बॉर्डर हो और इसका जो कलर हो दैट शुड बी येलो। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो यू कैन सी येलो कलर का जो बॉर्डर है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है आपके इस बाइक के ऊपर। तो मीनिंग टू से दैट कि हमारा जो मेन काम था वो लर्न करना था कि आप किस तरह से आईडी एट्रीब्यूट को यूज करके अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को गेट करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरह से आप स्टाइलिंग करेंगे, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है दैट इज आवर difference between class and id। difference between class and id क्या है जी? A class name can be used by multiple HTML elements while an id name must only be used by one HTML element within a page। आप एक पेज के अंदर सेम क्लास नेम मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं, बट आप सेम पेज के अंदर सेम आईडी कभी भी अपने HTML मल्टीपल HTML एलिमेंट्स को असाइन नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी आप इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से गेट करेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक फंक्शन होता है हमारा, उसके भी आप पे उसको यूज करते हुए आप इसको गेट करेंगे। ये हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स में लर्न करने वाले हैं। HTML कोर्स फाइनल होने वाला है, फिनिश होने वाला है। तो इसके बाद CSS स्टार्ट करेंगे। CSS के बाद इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पे आपके लिए मैं एक होम टास्क छोड़ रहा हूँ। HTML बुक मार्क्स विद आईडी एंड लिंक्स। आपने एक बुक मार्क क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ HTML आईडी एंड लिंक। जी, आपने लिंक और आईडी एट्रीब्यूट को यूज करते हुए एक बुक मार्क क्रिएट करना है और उसको आपने क्रिएट करने के बाद मुझे उसका जो लिंक है वो सेंड करना है। अदरवाइज आप उसका स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो बना के मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी आपकी ये जो रिस्पॉन्स है इसका वेट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा लेसन है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह अगले लेसन में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।